अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं कुछ रिवीजन करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हम लोगों ने देखे थे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर एक्चुअली क्या होता है और दी वर्ड कंप्यूटर की मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर पार्ट होता है और एक सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर पार्ट्स को देखते हैं। हार्डवेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ कि द टचेबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के वो हिस्से जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। इसके बाद और द पार्ट्स विच हैज़ एनी फिजिकल और स्पेसिफिक शेप। यह कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसका कोई ख़ास शक्ल हो वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास माउस एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, सिस्टम बॉक्स एक हार्डवेयर है, स्पीकर एक हार्डवेयर है, सीड रूम एक हार्डवेयर है, क्योंकि इन पार्ट्स को हम लोग टच कर सकते हैं। सो इट इज़ द पार्ट्स विच वी कैन टच और कॉल्ड हार्डवेयर या द टचेबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब हार्डवेयर के मज़ीद टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर में कैटेगरीज होते हैं। कुछ हार्डवेयर इनपुट हार्डवेयर कहलाते हैं, कुछ हार्डवेयर आउटपुट हार्डवेयर कहलाते हैं, कुछ हार्डवेयर मेमोरी कहलाते हैं, कुछ हार्डवेयर सिस्टम यूनिट्स के अंदर होते हैं। जो इनपुट हार्डवेयर है उनको इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं और जो आउटपुट हार्डवेयर है उनको आउटपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं या डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। इसी तरह जो आपको नज़र आ रहा है मॉनिटर के साथ जो कंप्यूटर में होता है वो सिस्टम बॉक्स, जिसको हम अल्फाज में हम लोग CPU भी बोलते हैं। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के ये 4 अक़साम होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइसेस या इनपुट हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which are used to insert data or instructions into the computer system are called input devices. इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या जिनकी मदद से हम कंप्यूटर्स को या सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। वो तमाम डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे माउस की मदद से हम कंप्यूटर को काम करने का या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, काम करने का कह सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से हम सिस्टम में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सेम इसी तरह स्कैनर की मदद से भी हम कोई चीज़ स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर को काम करने का कह सकते हैं। माइक्रोफोन की मदद से भी हम कंप्यूटर को काम करने का कह सकते हैं। कैमरे की मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लाइट पेन की मदद से इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जॉयस्टिक की मदद से हम कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या जिनकी मदद से हम सिस्टम के अंदर डेटा फीड करते हैं वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस या इनपुट हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ रहा है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which are used to get the information, जो इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस से हासिल करते हैं रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन? फ्रॉम अ सिस्टम से, यानी वो डिवाइसेस जिनकी मदद से दिए गए इनपुट का रिज़ल्ट हम हासिल करते हैं वो डिवाइसेस हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। अब मॉनिटर की मदद से हम लोग रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, तो इस वजह से ये आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह प्रिंटर की मदद से हम दिए गए मालूमात का रिज़ल्ट जो है वो गेट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में, तो ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ये हमारे पास प्लूटर है, सैम प्रिंटर की तरह काम करता है लेकिन बड़े पेजेस या बैनर्स के लिए इस्तेमाल होता है। स्पीकर की मदद से हम लोग इनपुट डिवाइस का रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं, यानी सिस्टम हमें स्पीकर की मदद से आउटपुट फराहम करता है। तो वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम हमें रिज़ल्ट फराहम करते हैं या इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं वो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड हमारे पास हार्डवेयर का टाइप आ रहा है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस नाम से ज़ाहिर है डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको हम शॉर्ट में मेमोरी भी कहते हैं।
बिल्कुल बेसिक और आसान डिफिनीशन में मैंने लिखा हुआ है कि दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा, जो डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो डिवाइसेस जो है वो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। अब देखो, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड प्रोग्राम्स, जो डेटा या प्रोग्राम्स को स्टोर कर ले। इसके बाद मैंने दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, टेम्पररी और परमानेंटली। चाहे वो आर्जी तौर पर स्टोर कर ले या परमानेंटली या मुस्तकिल तौर पर स्टोर कर ले। जो भी डेटा या प्रोग्राम्स को स्टोर कर ले वो चाहे टेम्पररी आर्जी तौर पर स्टोर कर ले या परमानेंटली स्टोर कर ले, वो डिवाइसेस हमारे पास डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। और डिवाइसेस डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। अब डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, वो भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी डेटा को स्टोर कर सकता है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी डेटा को स्टोर करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, ये भी डेटा को स्टोर कर सकता है। मेमोरी कार्ड, इन सब का काम डेटा को स्टोर करना है। तो वो तमाम डिवाइसेस जो डेटा या प्रोग्राम्स को स्टोर कर लें, और डिवाइसेस हमारे पास क्या कहलाते हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये जो स्टोरेज डिवाइसेस है इसमें हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस या हार्डवेयर, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। और एक और टाइप है स्टोरेज डिवाइसेस का, जिसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज हार्डवेयर या लॉन्ग टर्म मेमोरी, नाम से ज़ाहिर है कि ये डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो स्टोर करते हैं। और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी इसको कहते हैं। तो एक्चुअली डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और एक हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये जो आगे मैंने लिखे हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी या टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस, ये इनके मज़ीद नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ या टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस भी इनको कहते हैं। इसी तरह जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या हार्डवेयर होते हैं इनको लॉन्ग टर्म मेमोरीज भी कहते हैं और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एक्चुअली क्या होते हैं। अच्छा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसके बाकी नाम के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्पररली आर कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। यानी वो डिवाइसेस काम तो सबका है कि ये कि वो डेटा को स्टोर करते हैं, फ़र्क दोनों में ये कि ये टेम्पररली आर्जी तौर पर डेटा को स्टोर करते हैं, और इसका जो दूसरा टाइप है वो परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर डेटा को स्टोर करते हैं जब तक कि आप वो डेटा डिलीट ना कर लें। तो ये वाले जो स्टोरेज डिवाइसेस है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये जो है टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं। क्या मतलब है टेम्पररी डेटा को स्टोर करना? इफ़ द डेटा इज़ लॉस्ट when the computer loses power then the memory is said to be volatile memory। इसका एक और नाम ये भी है volatile memory और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसका मतलब ये कि अगर बिजली चली जाए कंप्यूटर से और कंप्यूटर डेटा लॉस कर ले, तो वो डेटा जिस डिवाइस में होगी वो अगर डेटा लॉस कर ले तो वो डिवाइस जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। मतलब आर्जी तौर पर आपके लिए डेटा को होल्ड रखता है। तो those devices which are used to store the data or information temporarily are called primary storage devices। एक पॉइंट यहाँ पे आपने समझना है, इफ़ द डेटा इज़ लॉस्ट, अगर डेटा लॉस हो गई, when the computer loses power, अगर कंप्यूटर से बिजली चली गई, then the memory is set to be volatile memory, फिर मेमोरी जो है वो volatile memory कहलाती है और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टाइप मेमोरी का बिल्कुल इसका अपोजिट है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या नॉन वोलेटाइल मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क आ रहा है, यूएसबी आ रहा है, सीडी या डीवीडी जो केसेट की तरह आ रही है, तो ये जो है परमानेंटली डेटा को होल्ड रखता है, इसके अंदर डेटा सेव होता है। सो दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस।
अब देखो यहाँ पे वही पॉइंट आगे मैंने क्लियर किया हुआ है, इफ़ द डेटा डज नॉट लॉस, अगर डेटा लॉस ना हो जाए, विन द कंप्यूटर लॉस इज पावर, और कंप्यूटर से जो बिजली चली जाती है, देन द मेमोरी सेट टू बी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फिर मेमोरी क्या कहलाती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। यानी ये जो मेमोरी होती है ये ओल्ड के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता। ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के दो अकसाम हो गए। अब हार्डवेयर में हमारे पास टोटल 4 टाइप्स थे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। 3 टाइप्स हम इस लेक्चर में कवर कर गए, जबकि वीडियो लेंथी होती जा रही है। तो लास्ट जो पार्ट होगा सिस्टम बॉक्स, ये सिस्टम यूनिट, सिस्टम बॉक्स के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर लगे हुए हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल से देखेंगे। next lecture we will be learn inshallah about system box. Thank you so much.